हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। भाई, आप सभी के टर्म 1 के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो गए। आप सभी खुश हैं इस बात को लेकर कि काफ़ी अच्छे से हो गए। अब अच्छे से क्यों हुए, कभी आपने ये चीज़ सोचा? इसके अच्छे से होने का कारण ये था कि हमें सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर था। हमने टाइमली अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था। एंड टाइम के लिए हमने कुछ नहीं रखा था। तो अब इसी तरीके से हमें अपना टर्म 2 का एग्ज़ाम भी करना है कि हमको फिर से अपना टाइमली सारा प्रिपरेशन टाइम पे ख़त्म कर लेना है। सिर्फ हिंदी का ही नहीं, हम सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई सब्जेक्ट तो हमारे लिए सभी इक्वल हैं, सभी में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो अब जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ तो जाहिर सी बात है हम हिंदी ही पे ही बात करेंगे, लेकिन साथ में सारे सब्जेक्ट के बारे में भी सोचेंगे। तो अब सभी सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं। तो अब सबसे जो मेन बात, हम जैसे अपने सब्जेक्ट पे आए कि हमें हिंदी कंप्लीट कराना है, तो अब हम उसी के बारे में बात करते हैं कि हम उसको कैसे शुरू करेंगे और किस डेट तक हमें ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, क्या चीज़ हमें पहले पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो जो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी क्लास 11th की हिंदी कोर। आपका ध्यान रखिएगा, हिंदी कोर, ये हम आज डिस्कस करेंगे इसका मास्टर प्लान। अब हिंदी में हमारे पास में 3 बुक्स हैं, ठीक है। आरोह है, वितान है और अभिव्यक्ति और माध्यम है। इसके अलावा कुछ चीज़ें लेखन पर भी पूछी जाएंगी, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि लेखन वाला जो कार्य होता है वो आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। हम आपका फॉर्मेट बता सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से प्रिपरेशन आपको ही करनी है। इसमें आपकी अपनी सोच, अपने विचार ही मायने रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी। फॉर्मेट हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे भी। अब आते हैं अपने मास्टर प्लान के बारे में। जैसे हम टर्म 2 के मास्टर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इसको करना है। टर्म 1 ख़त्म हो गया है, मगर अभी हमारे पास रिलैक्स करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, कारण हमारे पास 3 महीने के अंदर ही हमारे टर्म 2 हो जाएंगे और बिल्कुल हमारे पास रिलैक्सेशन का टाइम नहीं, क्योंकि अभी से अगर हम प्रिपरेशन चैप्टर वाइज शुरू करेंगे तब कहीं जाकर वो चीज़ कंप्लीट हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो अभी आप सबकी सिचुएशन ये है कि हम करें क्या, कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ें शुरू करें। तो इसके लिए हम आपके सामने ये 5 स्टेप्स लेकर आए हैं। इन 5 स्टेप्स में हम अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टेप 1 हमारा जो है वो है वाचन या रीडिंग। अब ये वाचन और रीडिंग में हमें करना क्या है? सिंपल, आपको अपने चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से रीड करने हैं। हम यहाँ लर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं रीड करना, रीडिंग करना। रीडिंग का मतलब हमारा ये है कि जो भी चैप्टर है उसमें आपके जो भी लेखक और कवि हैं उनको आपको पूरा पढ़ना है। उनकी जितनी काव्यगत विशेषताएं या गद्य की विशेषताएं हैं आपको वो सारी लिखनी पढ़नी है। उसके बाद आपको पाठ का जो परिचय रहता है, पाठ परिचय, वो आपको पढ़ना है। फिर पूरा चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद में जो भी शब्दार्थ या विशेष टिप्पणियाँ दी रहती हैं उनको भी पढ़ना है। तो ये आपका एक रीडिंग है जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। आप उनको शुरू कर दीजिए, आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। जितने चैप्टर आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, आपका फर्स्ट का जो रहना चाहिए वो है रीडिंग। रीडिंग इज मस्ट। आप जब पूरा पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये आपको पहला स्टेप है आपका, आपको ये सबसे पहले करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आप सभी के पास आपकी बुक्स अवेलेबल हैं, उनको लीजिए, उनको रीड करना शुरू कर दीजिए। ये काम होने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है ये भी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, अध्ययन यानी कि स्टडिंग। यानी कि हमारे वीडियो उसके बारे में पहले भी बने हुए हैं। हमने पूरे चैप्टर्स आपको अच्छे से समझाए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराए हैं, आपको वो अच्छे से लर्न करने हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इसके वीडियोस आपके पास में बने हुए हैं, उनको जाइए, देखिए, पढ़िए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। ये दोनों आपके पास अवेलेबल पे, इनको तुरंत के तुरंत शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, वो है पाठ संशोधन यानी कि 1 शॉट रिवीजन। इसमें हम पूरे चैप्टर प्लस
कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं मगर पार्ट से रिलेटेड हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर हम इनमें सॉल्व करेंगे। मतलब हम फिर से पार्ट को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे सॉल्व करेंगे जो हमारे नहीं हमने अभी तक पढ़े हैं, जो एनसीईआरटी में आपके पास नहीं दिए गए हैं मगर वो पार्ट से रिलेटेड है। तो ये वन शॉट रिवीजन हम कराएंगे और ये आपका फेब में हम शुरू करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेट वाइज हमने आपका पूरा मास्टर प्लान बनाया हुआ है वन शॉट रिवीजन का, वो हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो वो आपको रेडी करना है और जिस जिस दिन आपका ये वीडियो आएगा उससे पहले उससे रिलेटेड जो चैप्टर हैं वो आपको रेडी करके बैठने हैं। यानी कि रीडिंग और स्टडिंग ये 2 स्टेप करने के बाद जो थर्ड स्टेप है पाठ संशोधन यानी कि वन शॉट रिवीजन, जिस डेट को भी आ रहा है उससे पहले ये दोनों स्टेप आपको कंप्लीट करके तब ये वीडियो देखने के लिए बैठना है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुपरक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव। जो सीबीएसई है उसने ये चीज क्लियर करी थी कि आपका फर्स्ट टर्म एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा, तो हमने पूरा एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन किया। लेकिन अभी कुछ डाउट है कि सेकेंड टर्म हमारा एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव दोनों हो सकता है या एक हो सकता है कि सिर्फ सब्जेक्टिव होगा, ये चीज़ अभी थोड़ा सा क्लियरिटी में नहीं आया है। जैसे ही सीबीएसई इस चीज़ को क्लियर करेगी हम तुरंत आपके लिए उसी के हिसाब से प्रिपरेशन पर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा 4 स्टेप होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे जनवरी एंड तक का बस। उसके बाद हमारा 5th स्टेप आता है नमूना प्रश्न पत्र या सैंपल पेपर। जाहिर सी बात है हम इसकी प्रैक्टिस जितनी भी प्रैक्टिस है हमारी सेकेंड टर्म की हम सैम्पल पेपर के थ्रू आपको कराएंगे, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इससे आपके सभी चैप्टर जो हम पहले रिवाइज कर चुके हैं वो हम सैम्पल पेपर से फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो ये हमारा एक मास्टर प्लान है जिसे हम डेट वाइज फॉलो करेंगे। आपकी डेट इसकी रेडी है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे कि किस डेट को कौन सा चैप्टर हमारा आएगा। आप रेडी रहिए उसको देखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम सेकेंड टर्म का सिलेबस एक बार देखेंगे। सेकेंड टर्म के सिलेबस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तब भी हम दोबारा उसको देखेंगे ताकि हमारा माइंडसेट रहे कि ये चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं। चलिए देखने शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है वो है हमारी आरोह बुक भाग 1। आरोह बुक हमारे 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है गद्य खंड। गद्य खंड से हमारे पास 3 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, 8 एंड 9। 6 में जो आ रहा है वो 6 चैप्टर है स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। चैप्टर 8 है जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। चैप्टर 9 है भारत माता और जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ये 3 चैप्टर हमारे सेकेंड टर्म में आ रहे हैं आरोह भाग 1 के गद्य खंड से। अब इसके बाद आता है हमारा काव्य खंड, दूसरा उसी बुक का यानी कि आरोह बुक का ही दूसरा खंड है काव्य खंड। इसमें भी हमसे 3 चैप्टर पूछे गए हैं। जो पहला चैप्टर काव्य खंड से पूछा जा रहा है वो है 15वां चैप्टर घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की। ये कविता है तो उसको हमने पढ़ा हुआ है। फिर है चैप्टर 17 गजल, जिसके कवि हैं हमारे दुष्यंत कुमार जी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 20 आओ मिलकर बचाएं। इस कविता की जो लेखिका है वो है निर्मला पुतुल। तो ये जो हमारे आरोह बुक के जो हमने 6 चैप्टर अभी देखे जो हमारे सेकेंड टर्म में आ रहे हैं, ये टोटली आपके पास रेडी हैं। मतलब रीडिंग और स्टडिंग, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इनकी समरी, हम सब कुछ व्याख्याएं सब हम आपको करा चुके हैं। उन्हें जाइए पढ़िए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके पास समय बिल्कुल ही कम है। तो ये आपके पास 2 चीज़ें पूरी तरह अवेलेबल हैं, इनको पढ़िए। अब इसके बाद हमारी सेकंड जो बुक आ रही है वो है वितान भाग 1। ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है, इसको हम देखेंगे। इसमें हमारे पास 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट टर्म में पूछा जा चुका है और अब ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। इसमें सेकंड चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदे, इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। तीसरा है आलो आंधारी और इसकी जो लेखिका हैं वो बेबी हालदार है। ये 2 चैप्टर हमारे वितान बुक से आ रहे हैं। तो ये भी हमारे समरी इसकी और इसके जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हम आपको करा चुके हैं।
अब आती है हमारी तीसरी पुस्तिका अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम हमारी बुक कंबाइंड बुक है 11th और 12th की। इसमें कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो आपके जो चैप्टर सेकेंड टर्म में आपसे पूछे जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 जनसंचार माध्यम, चैप्टर 2 पत्रकारिता के विविध आयाम, चैप्टर नंबर 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, चैप्टर 15 स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। ये सभी चैप्टर मैंने आपको कराए हुए हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो हमने आपको नहीं पहले पढ़ाया हुआ है। अच्छे से पढ़ाया है पूरा चैप्टर, और साथ ही इसके जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कराए हैं, तो उनको भी पढ़िए। मगर इसका एक शॉर्ट रिवीजन हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब आते हैं हम उन शॉर्ट रिवीजन पे कि वो कब आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक जो हमारी किसी भी बुक में नहीं है लेकिन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उनके बारे में आपको बता दें। ऐसे हमारे 2 टॉपिक हैं। एक है घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन, यानी कि आपको एक सिनेरियो यानी कि दे दिया जाएगा और उस पे आपको एक लेख तैयार करना होगा। तो ये घटना किसी भी चीज़ पे हो सकती है, राजनीतिक बेसिस पे हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है। किसी भी आधार पर एक घटना आपको दी जाएगी जिस पे आपको लेखन करना है। ये किस तरीके से करना है ये भी हम आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा वो है पत्र। अब ये जो पत्र आएंगे ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। तो इस पे भी हमारा वीडियो पहले से बना रेडी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। हाँ, इसमें वर्ड लिमिट जो रहती है वो आपने अभी तक जो 10th में करी थी उससे ज़्यादा होती है वर्ड लिमिट। 10th तक वर्ड लिमिट कम रहती है लेकिन 11th में वर्ड लिमिट बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। दोनों ही लेटर्स के फॉर्मेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं जो हम अपना क्विक रिवीजन करेंगे। ये कैसे कब आएंगे, इनकी डेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको बता रहे हैं वो है हमारी आरोह भाग 1 बुक का गद्य खंड। गद्य खंड में हमसे 3 चैप्टर पूछे जा रहे थे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है 6 स्पीति में बारिश, ये आ रहा है 6 फरवरी को। 6 फरवरी को इसका पहला वीडियो आपके सामने आएगा, तो आप देख रहे हैं 6 फरवरी को। फिर उसके बाद है दूसरा जो चैप्टर है 8 आपका जामुन का पेड़, ये आएगा हमारा कब, 11 फरवरी को। कब आ रहा है ये, 11 फरवरी को। अब देखिए 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में गैप है। अब ये गैप हमने क्यों दिया है, ये हमने गैप आपको जान के दिया है। इसका कारण क्या है, आमने जैसे हमने स्पीति की भी बारिश पढ़ लिया, अब इसके बाद जो गैप है नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ रहा है जामुन का पेड़। तो इन दिनों में आपको करना क्या है, आपका जो चैप्टर है जामुन का पेड़ उसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। उसके जितने मैंने पहले वीडियो रिलीज़ किए हुए हैं समरी के, आपके क्वेश्चन आंसर्स के, उन्हें अच्छे से तैयार करके तब ये वीडियो हम देखेंगे। तो ये क्या होगा ना, हमारा बार बार रिवीजन है। आप एक बार स्टडी करोगे पूरे चैप्टर का, आपने एक बार देखा, दूसरी बार क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो गया, तीसरी बार आपने 1 शॉट रिवीजन देखा वो आपका और पक्का हो गया। फिर अभी इसी के साथ हम एमसीक्यूज और आपके सब्जेक्टिव जब हम सॉल्व कराएंगे तो फिर आपका एक रिवीजन होगा। तो इससे आपका बार बार जो रिवीजन होगा, आपको अपने आप सारी चीजें लर्न होती जाएंगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अपने आप देखेंगे आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये जिस डेट को आपका वीडियो आ रहा है, मान लीजिए 6 फेब को आपका आ रहा है, तो 6 फेब में इसे आने से पहले स्पीति में बारिश चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से रेडी कर लीजिए। फिर हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम जब पढ़ाएंगे तो आपको आधे से ज्यादा तो चैप्टर ये पता ही रहेगा, और जो चीज रह जाएंगी वो फटाफट हम उस वीडियो में देखकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा मोटिव यही है, इसीलिए हमने हर चैप्टर के बीच आपके लिए कहीं ना कहीं गैप छोड़ा हुआ है। ओके, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 भारत माता, ये आएगा हमारा कब, 15 फरवरी को। तो अब ये आपके 15 फरवरी तक आपका ये हुआ। अब इसके बाद हमारा आएगा काव्यखंड। काव्यखंड में जो 3 चैप्टर हैं, 15वां जो चैप्टर है वो है घर की याद, वो आएगा 20 फरवरी को। फिर उसके बाद है 17 गजल, ये आएगा 24 फरवरी को। 20वां चैप्टर है आओ मिलकर बचाएं, ये आएगा 28 फरवरी को।
तो इस तरीके से हमारी पहली बुक 28 फरवरी को कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हमारी जो आती है वो है नेक्स्ट बुक वितान भाग 1। इसके 2 चैप्टर हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो हमारा आ रहा है इसमें राजस्थान की रजत बूंदें 5 मार्च को आएगा। फिर उसके बाद आलो आंधारी ये आएगा 8 मार्च को। तो 8 मार्च को हमारी ये 2 चैप्टर यहाँ वितान बुक के फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड बुक आती है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो इसके 4 चैप्टर पूछे गए हैं, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है जनसंचार माध्यम वो आएगा 10 मार्च को। फिर उसके बाद है सेकंड चैप्टर पत्रकारिता के विविध आयाम, ये आएगा 11 मार्च को। फिर है 14वां चैप्टर कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, ये आएगा 14 मार्च को। स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये आएगा 15 मार्च को। तो 15 मार्च आते आते तक हमारा वन शॉट रिवीजन के जितना भी प्रिपरेशन है ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा। तो इस तरीके से हम अपना प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको जब भी ये वीडियोस रिलीज होंगे उससे पहले आपको ये चैप्टर्स प्रिपेयर करके रखने हैं। हम इन वीडियोस में क्विक रिवीजन करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम उनमें तैयार करेंगे। तो क्विक रिवीजन में फटाफट हम चैप्टर को समझेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, इनका ध्यान रखिएगा। तो और जब हम ये तैयारी कर लेंगे सारी, तो एक तरीके से हमारा क्या होगा, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाने के बाद हम बहुत ही फ्री माइंड से अपने एग्जाम दे पाएंगे। किसी तरह की टेंशन नहीं लेके, जैसे फर्स्ट टर्म हमारा बहुत अच्छे से गया वैसे सेकेंड टर्म भी बहुत अच्छे से जाएगा। तो बस अब जब भी हमारा वन शॉट रिवीजन शुरू होगा हमारे साथ आ जाइएगा उसका प्रिपरेशन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।